भालू दादा, मेरे दोस्त, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। नहीं महाराज, अब मैं नहीं बच सकता। ऐसा मत बोल दोस्त, मैं अपने दोस्त को कैसे बचाऊं? महाराज, आप सुंदरवन से जाकर वो नीले फूल ले आइए। महाराज, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, आपको ये जल्दी लाने होंगे। शेर महाराज सुंदरवन में नीले फूल ढूंढने के लिए निकल जाता है। मुझे नीले फूल कहीं नहीं मिल रहे हैं। अगर ये फूल नहीं मिले तो भालू दादा मर जाएगा। अब मैं क्या करूं? तभी वहाँ पर भोलू गधा आता है। क्या हुआ महाराज, आप यहाँ? मैं यहाँ अपने दोस्त भालू दादा की जान बचाने की वजह से आया हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? आपके लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ महाराज, बताइए क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? मैं सुंदरवन में नीले फूल ढूंढ रहा हूँ। उसी से ही मेरे दोस्त भालू दादा की जान बच सकती है। क्या तुम जानते हो वो कहाँ मिलेंगे? हाँ महाराज, मैं जानता हूँ। आप कुछ देर यहीं रुकिए, मैं आपके लिए ले आता हूँ। भोलू गधा वहाँ से नीले फूल लेने के लिए चला जाता है और कुछ देर बाद फूल लेकर आ जाता है। ये लीजिए महाराज। ये तुम्हारे मुंह पर क्या हो गया? कुछ नहीं महाराज, ये तो बस फूल तोड़ते हुए मुंह पर कांटे लग गए। क्षमा करना भोलू भाई, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई। कोई बात नहीं महाराज, चलिए अब मैं चलता हूँ। लेकिन तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो बेझिझक मेरे पास आ जाना। शेर महाराज वो नीले फूल लेकर अपनी गुफा की ओर चल देता है। देखो भालू दादा, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तुम्हारी जान बचाने के लिए मैं वो नीले फूल लेकर आया हूँ। आपने फूल लाने में थोड़ी देर कर दी महाराज। अब मेरा बचना मुश्किल है। ऐसा मत बोलो मेरे दोस्त, तुम ये नीले फूल खा लो, तुम इससे ठीक हो जाओगे। शेर महाराज नीले फूल भालू दादा को खिलाता है और फूल खाते ही भालू दादा मर जाता है। भालू दादा मेरे दोस्त, आंखें खोल, तुम ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। भालू दादा अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। मेरे दोस्त, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। सभी जानवर भालू दादा की मौत पर बहुत दुखी हो जाते हैं। कुछ दिन बाद सभी जानवर इकट्ठा होकर बात कर रहे थे। शेर महाराज सच में बहुत अच्छे हैं। उन्होंने भालू दादा को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बच नहीं पाए। शेर महाराज सच में बहुत दयालु है। वो हमेशा सबकी मदद करते हैं। अब हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? शेर महाराज का विवाह नहीं हुआ है, क्यों ना हम उनका विवाह करवा दें? इससे उन्हें एक जीवन साथी मिल जाएगा। लेकिन शेर महाराज इसके लिए मानेंगे? चलो सब शेर महाराज के पास चलते हैं। कुछ देर बाद सभी जानवर शेर महाराज के पास आते हैं। महाराज की जय हो, शेर महाराज की जय हो। आओ दोस्तों, बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? महाराज, हमें आपकी चिंता हो रही है। मेरी? किस बात की चिंता हो रही है आप सबको? महाराज, हम आपकी शादी को लेकर परेशान हैं। हाँ शेर महाराज, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। अरे शादी? नहीं, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। तभी वहाँ पर भोलू गधा आ जाता है। महाराज की जय हो। अरे भोलू भाई, तुम आओ भाइयों, ये भोलू मेरा दोस्त है। इसने मेरी बहुत मदद की थी। आपका दोस्त? फिर तो ये हमारा खास मेहमान हुआ। बताओ भोलू भाई, कैसे आना हुआ? महाराज, आपको क्या बताऊं, मुझे सभी ने दूसरे जंगल से निकाल दिया। पर क्यों निकाल दिया? महाराज, उस जंगल में एक शिकार हुआ था और जब मैंने उसका विरोध किया तो उन सब ने मिलकर मुझे ही बाहर निकाल दिया। अरे ये तो बहुत गलत किया उन्होंने। आज के वक्त में भलाई का जमाना नहीं है। चलो कोई बात नहीं। भोलू भाई, तुम परेशान मत हो, तुम मेरे साथ यही सुंदरवन में रह लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। शेर महाराज,
भोलू गधे को अपनी गुफा के पास एक घर दे देता है। महाराज, मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? अरे, इसमें शुक्रिया की क्या बात? तुमने मेरी मदद की थी, आज मैंने तुम्हारी मदद कर दी। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन भोलू गधा अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था। तभी वहाँ पर लाली हिरन और मंत्री कुछ फल लेकर आते हैं। ये लो भोलू भाई, शेर महाराज ने आपके लिए फल भिजवाए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर तुम्हें किसी और चीज की जरूरत हो तो बता देना। फिर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ शेर महाराज की सब बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए उनके कहने पर लाली हिरन और मंत्री मेरे लिए फल लेकर आए हैं। अगर मैं भी शेर महाराज की तरह हो जाऊं तो मुझे भी ऐसे ही बहुत इज्जत मिलेगी। एक शाम भोलू गधा सुंदर वन में अपने दोस्त के साथ बात कर रहा था। बताओ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अरे, बेकार की जिंदगी बहुत जी ली, अब राज करने का समय है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें राजा कौन बनाएगा? शेर महाराज को मारकर मैं यहाँ का राजा बन सकता हूँ। अरे, तुम्हारा दिमाग ठीक है? शेर महाराज को मारेगा कौन? अरे, हम दोनों मिलकर मारेंगे उसे। मैं उसके खाने में जहर मिला दूंगा और जब वो मर जाएगा फिर तो अपना राज होगा राज। गधे की ये सब बातें पेड़ के पीछे खड़ी हुई बकरी रानी सुन लेती है। इन्होंने तो शेर महाराज को मारने की पूरी साजिश कर ली है, पर मैं ये नहीं होने दूंगी। मुझे ये बात शेर महाराज को अभी बतानी होगी। बकरी रानी भागकर शेर महाराज के पास जाती है। महाराज, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आपकी जान खतरे में है। मेरी जान खतरे में है? हाँ महाराज, वो आपका दोस्त भोलू गधा अपने दोस्त के साथ मिलकर आपको मारने की साजिश बना रहा है। ये क्या बकवास कर रही हो? महाराज, मेरा भरोसा कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। उन दोनों को साजिश करते हुए मैंने खुद सुना और देखा है। मैं जानता हूँ, सुंदरवन के कुछ जानवर मेरी और भोलू की दोस्ती से खुश नहीं है, इसलिए मैं तेरी बात पर यकीन नहीं करूँगा। महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अब ज्यादा मेरा दिमाग खराब मत कर, नहीं तो तुझे अभी जान से मार दूंगा। अगर बचना चाहती है तो चली जा अभी यहाँ से। बकरी रानी वहाँ से निराश होकर चली जाती है। अगली सुबह ओहो, आज तो सुबह सुबह ही भूख लग गई। चलो कुछ शिकार के लिए ढूंढता हूँ। शेर महाराज शिकार की तलाश में और आगे चल देता है। तभी वहाँ पर बकरी रानी आ जाती है। बकरी रानी, तू यहाँ? महाराज, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो फल में जहर मिलाकर आपको मारना चाहता है। तूने फिर अपनी बकवास शुरू कर दी। मैं पहले से ही बहुत भूखा हूँ, कहीं तुझे ही मार के ना खा जाऊं। इससे पहले चली जा यहाँ से। महाराज, मेरा यकीन कीजिए। तूने मेरा बहुत दिमाग खराब कर दिया है, अभी बताता हूँ तुझे। शेर महाराज गुस्से में बकरी रानी को दबोच लेता है। महाराज, चाहे आप मुझे मार दीजिए, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। शेर महाराज सोच में पड़ जाता है। एक मरता हुआ जानवर झूठ क्यों बोलेगा? शेर महाराज ये सोचकर बकरी रानी को छोड़ देता है और अपनी गुफा की ओर चल देता है। भोलू गधा मुझे मारना क्यों चाहेगा? उसे मुझसे क्या दुश्मनी है? तभी वहाँ पर भोलू गधा आ जाता है। आओ आओ महाराज, ये देखो, मैं आपके लिए फल लाया हूँ। लगता है ये मुझे सच में मारना चाहता है और इस फल में इसने जहर मिलाया होगा। लो महाराज, ये फल खा लो। भोलू भाई, मैं ये फल खाऊंगा तो जरूर, लेकिन उससे पहले तुम खाओ इसे। महाराज, मैंने तो खा लिया है, ये तो मैं आपके लिए लाया हूँ। नहीं, तुम खाओ पहले। ठीक है महाराज। अरे, इसमें तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब वो बकरी रानी झूठ बोल रही थी। मैं इस पर बेकार में ही शक कर रहा था। शेर महाराज भी निश्चिंत होकर वो फल खा लेता है। ये तो बस मैंने तेरा भरोसा पाने के लिए किया था।
अगली बार ऐसा नहीं होगा। बहुत दिन बीत जाते हैं और भोलू गधा शेर महाराज को मारने की साजिश बना चुका होता है और इस बार शेर महाराज के लिए जहर वाला फल लेकर आता है। महाराज, मैं आपके लिए ये स्पेशल फल लाया हूँ। शेर महाराज जैसे ही फल को खाने लगता है तभी वहाँ पर बकरी रानी आ जाती है। महाराज, ये फल मत खाना। बकरी रानी, तू फिर से आ गई। महाराज, मुझे बहुत भूख लग रही है, ये फल मुझे दे दो, मुझे खाना है ये। नहीं बकरी रानी, ये फल तेरे लिए नहीं है, ये फल मैं महाराज के लिए लाया हूँ। नहीं महाराज, मुझे सच में बहुत भूख लग रही है, ये मुझे खाने दो। बकरी, तेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये फल महाराज के लिए है, तेरे लिए नहीं है। शेर महाराज को भोलू गधे पर शक हो जाता है, इसलिए महाराज वो फल बकरी रानी को खाने के लिए दे देता है। बकरी रानी जैसे ही फल को खाती है उस पर जहर का असर होने लगता है। महाराज, मैंने कहा था ना आपको कि ये गधा आपको मारना चाहता है और इसने इस फल में जहर मिलाया था। बकरी रानी इतना कहकर जहर के कारण मर जाती है। भोलू, तेरी वजह से ये बकरी रानी मर गई। इसने मुझे इतनी बार समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने इसकी एक नहीं सुनी। अगर मैं इस पर विश्वास कर लेता तो आज ये बच जाती। शेर महाराज की आवाज सुनकर सुंदरवन के सभी जानवर भी वहीं पर आ जाते। ब्रदर्स, ये भोलू गधा आस्तीन का सांप निकला। इसने मुझे मारना चाहा, लेकिन इस बकरी रानी ने अपनी जान देकर मेरी जान बचा ली। महाराज, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मंत्री, अब बताओ इस गद्दार को क्या सजा दी जाए? मैं तो कहता हूँ इसके हाथ पांव बांधकर नदी में फेंक दो। ठीक है, ऐसा ही करो। शेर महाराज की बात मानकर सभी जानवर भोलू गधे के हाथ पांव बांध देते हैं। गधे, तूने हमारे महाराज को मारने की कोशिश की और तेरी वजह से बकरी रानी की जान चली गई। अब तू भी भगवान को प्यारा हो जाएगा। मंत्री और लाली हिरन भोलू गधे को धक्का देकर नदी में फेंक देते हैं। गधे के हाथ पांव बंधे होने के कारण वो नदी में डूब जाता है। इस तरह सुंदरवन के जानवरों ने गद्दार को सजा दे दी।